इशिमा, आप रो मत। आप ही तो कहते हो कि जो लोग गलत होते हैं उनको रोना चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग, 0 मार्क्स। आप सॉरी बोलो इशिमा को, क्योंकि वो बांझ नहीं है। इशिमा बोलो ना कि आप बांझ नहीं हो। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। में खुशियों का सपना सजाना है। किसने कहा आपसे तुम गलत कहते? मैं बांझ नहीं हूँ। You're right, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो मेरी बच्ची है, मेरी रूही है मेरे पास। I love my daughter. Thank you. तुमने मुझे माँ बनाया है। मैं माँ हूँ मेरी रूही की। मेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। I love you. अभी बहुत लेट हो गया है। रुकिए इशिता भाभी। पूजा, पूजा क्या कर रही हो? लेटो वापस, लेटो तो। रूही ठीक तो कह रही है। आप बांझ कहाँ हो? मेरे और मेरे बच्चे के लिए आप तो देवी हो। आपने तो जन्म दिया है इसे, जब किसी को नहीं पता था कि क्या करना है, तब आपने तो बचाया है हमें। रूही बेटा, हम लोग ना किसी भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। मैनू भी माफ कर दे शुद्ध, मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कभी कभी हम खान के इतने कच्चे होते हैं कि कुछ समझ ही में नहीं आता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। इशिता, माफ कर दे पुत्र बेटा। आज भी कुछ लोगों के इतने तंग ख्यालात हैं कि वो हीरे और पत्थर में फर्क ही नहीं बता सकते। और मैं भी कितनी पागल हूं, किसी और की बातों में आ गई। मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। देखिए, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। पहले जब भी कोई मुझे ताने देता था, बांझ कहता था, मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब नहीं। भगवान ने मेरी गोद सूनी रखी थी, लेकिन मेरी गोद भर गई। मेरे पास मेरी अपनी बच्ची है, अब मेरी गोद सूनी नहीं है। मेरी रूही है मेरे साथ। हाँ, लेकिन ये बहुत बुरा लगता है सोच के कि कुछ लोग दूसरों को यूं ही बस बांझ कह देते हैं। उनका बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन उनके जख्मों पे वो बस लगातार नमक छिड़कते रहते हैं। तकलीफ होती है बहुत। क्या है बांझ? क्या है इस शब्द का मतलब? वो बांझ नहीं है जिसकी गोद खाली है। असल में वो बांझ है जिसका
दिल खाली है। और इतनी बड़ी बात ये छोटी सी बच्ची समझ गई, पर हम बड़े नहीं समझ पाए। तू सही कह रही है सीता, मिट्टी डालो इन पुराने ख्याल वालों पे। अब तो ये खुशी का मौका है। चलो चलो जल्दी मिठाई मंगाओ। पर इस कर्फ्यू में कहाँ मिलेगी मिठाई, वो भी इस वक्त? अरे मेरे घर पे मिठाई पड़ी है, मैं जाके लेके आती हूँ। भाभी, मेरे बच्चे का नाम आप रखोगे? कोई मुझे भी बेबी दिखाओ। ओके। कितनी स्मॉल है, कितनी क्यूट है, आँख कितनी बड़ी बड़ी है। अपनी बड़ी बड़ी आईज से पूरे वर्ल्ड को देख रही है। यू नो व्हाट, वर्ल्ड ना सृष्टि होता है हिंदी में, तो इसका नाम हम सृष्टि रख दें। हाँ। लो जी मैं मिठाई लेके आई। ओ मम्मी जी, लो जल्दी से मुंह मीठा करो और करवाओ सबको। लीजिए मिठाई। सब तो पहले से तेरा ही हक बनता है लड्डू खाना। लीजिए लीजिए, आप भी मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं आंटी, आप मिठाई क्यों खा रहे हो? आपने तो अभी तक इशिमा को सॉरी भी नहीं बोला। रूही, इतना बड़ा बनने की जरूरत नहीं, नहीं खानी है मुझे मिठाई। ऐसे कैसे बात कर? कभी कभी तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। अरे आपको तो नेतागिरी होना चाहिए। कौन सा पुराना कांड कब कहाँ लाके खड़ा कर देना है, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। आज जब पूरी बिल्डिंग मिलके एक अच्छा काम कर रही है, तो आपका ये जो घटिया सा दिमाग है, ये फिर आपके पेटी इश्यूज को लेके बैठ गया। इशिता बेचारी आपकी जिंदगी से कब की जा चुकी है, लेकिन फिर भी आपको आज तक चैन नहीं आया। कितनी कड़वी जबान है आपकी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप जैसे लोगों के यहाँ बाला जैसा सीधा लड़का कैसे पैदा हो गया। पहले बेटी ने इंसल्ट की, अब आप, अब पूरी फैमिली की कोई जरूरत ही नहीं आंटी। आपके लिए तो मेरी छोटी सी बेटी ही काफी। एंड बाय द वे, बाहर कर्फ्यू खत्म हो गया होगा, अब आपको रिक्शा तो मिल ही जाएगा। और अगर नहीं तो वैसे भी आज एक कांडधारी नेता मरा है, उन लोग को दूसरे की तलाश है, आप वहां फिट तो हो ही जाएंगे। Wow, amazing day, a real life birth. Mika, are you fine? Look here. I'm fine, just go. Mika, you're not fine. अपनी हालत देखो किस तरह खांस रही हो। I'm fine, just go. बार-बार वो चीज दोहराने से तुम ठीक नहीं हो जाओगी। Now look at me. Come here. Look, आ जाओ पानी पिलाते हैं। Come. Just go, Mika. Just go. Mika. Mika? Just go. Mika, are you alright? बैठो. ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? पता है एक बार खांसी शुरू हो जाती नहीं रुकती। God, I just hope वो जो स्पेशल आयुर्वेदिक सिरप है उसने संभाल के रखा है, कहीं खत्म तो नहीं हो गया। त्रिशा, पानी से कुछ नहीं होगा, उसे उसके कफ से रिलीज Mika। तुम क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हुआ? मीर प्लीज बताओ। त्रिशा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मीका ऑफिस में फंस गई थी, मैं उसे लेने गया था और हम लोग गंगे में फंस गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला, मुझे अपनी गाड़ी भी छोड़नी पड़ी। लोगों ने टायर्स और बसेस और कार जलाई हुई थी और उस धुएं से उसका ये हाल हो गया। आइए आंटी कहे मुझे मीका का कफ सिरप चाहिए। नीचे हॉल में मैं काम करती हूँ, कफ सिरप लेके आती हूँ। नहीं, अरे उसके ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चलती। मीका लिसन टू, तुम्हारा कफ सिरप कहाँ है? जो स्पेशल कफ सिरप मैं लेके आया था, जो भिजवाया था। लूंगी, तुम जाओ। मीका जिद्दी मत बनो, कफ सिरप कहाँ है? मीका लुक एट मी, कफ सिरप कहाँ है? हाँ, वो जो कफ सिरप मैं तुम्हारे लेके आया था कहाँ है वो? मीका हाथ दे। अरे हटाओ इसको, मेरी बोलो उसके ऊपर ये कफ सिरप नहीं काम करती। अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि मीका को एलोपैथिक मेडिसिन से एलर्जी है, तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हें कैसे पता है उससे एलर्जी है? इतने दिनों तो मुझे कोई नहीं दिखी। शराब त्रिशा, 2 हफ्ते से यहाँ पे तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो। मैं इसे पिछले 3 साल से जानता हूँ। आई लव हर, शी इज माय गर्लफ्रेंड। Do you get it? Now stay out of it. Do you understand? मीका, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? Look at me.
अय्यर आंटी के रूम में कि तुम्हारे रूम में, जो इस मेडिसिन मैंने भेजी थी तुम्हारे रूम में? ओके बोलो बोलो कि मैंने आपका फोन काट दिया, आपको परेशान किया, आपका ईगो हर्ट किया। आई एम रेडी, शुरू कर दो। आई एम प्रिपेयर्ड। क्या बोलूं? आज पहली बार मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं। तुमने आज वाकई सबकी बोलती बंद कर दी। Congratulations. Congratulations. तुमने आज वाकई बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सच सच बताओगे? पूछना यह है कि सवाल यह है कि देखो, तुम बड़े बड़े काम तो कर लेती हो एंड यू आर वेरी गुड एट इट एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। खासकर जो तुमने आज किया, अनबिलीवेबल। लेकिन जानती हो शॉकिंग क्या है? तुम जो ये बड़े बड़े भाषण दे देती हो, वो कोई डायलॉग राइटर रखा हुआ है क्या? फिर शुरू हो गए? शुरू? हम? नहीं नहीं मैम, हम जैसे आम आदमी जहाँ खत्म होते हैं वहां से तो आप शुरू होती हैं, और जहाँ शुरू होती है वहां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हर बात के लिए आपके पास भाषण है, हर टॉपिक के लिए। रूही के लिए, मेरे लिए, मम्मी के लिए, अम्मा अप्पा के लिए। लेकिन सारे भाषण एक तरफ। आज जो तुमने वहां बोला दिल को छू गया। कभी फुर्सत में खुद सुन के देखना, खड़े खड़े कोमा में चली जाओगी। इतने फीके और बोरिंग भाषण, आई मीन सीरियसली यार। लेकिन जो भी तुम्हारा राइटर है ना, उसको बोलना उसकी क्रिएटिविटी के पैसे कट। ये क्या नाम हुआ है? रावण कुमार? नहीं, बहुत बोरिंग सा नाम है। कोई बेहतर नाम नहीं मिला उसको कहा कुछ नया सोचे यार। यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। पढ़ी लिखी हो, डेंटिस्ट बनने का दावा करती हो, ऑब्वियसली बाहर की दुनिया देखी होगी थोड़ी बात। कुछ नया नाम तुम सोच लो। क्या है, जैसे काम वैसे नाम। यही तो देखा, ये जो तुम्हारे वन लाइनर्स हैं, मैं तो कहता हूँ इनकी किताब छपवाओ और मार्केट में रिलीज करो। फिर देखना दुनिया के सारे फिल्म बनाने वाले इसी दरवाजे के बाहर आएंगे। फिर तुम्हें झूठ मूठ अपना डेंटिस्ट बनने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा। ट्राई कर लो। चलो वो छोड़ो, फॉर जो भी है। चलो एक बात मेरी सुनो, तुम अगर कल परसों तक फ्री हो तो यहीं बगल में जो हमारा इलेक्शन ऑफिस है, वहां से फॉर्म क्यों नहीं भर लेती? इलेक्शन में खड़ी हो जाओ, इंडिविजुअल कैंडिडेट, और उसी राइटर से एक और बोरिंग सा भाषण लिखवा लो। शायद जनता तुम्हें वोट दे दे। ये जोक था? नहीं, जोक तो वो है जो तुम सुनाती हो हमें, 3-3 पेज लंबे, जिनको हमें झेलना पड़ता है। नहीं होगा तुमसे बोलना। क्या है, अपने मन से बोलने की आदत नहीं है तुम्हें? जाओ लिखवाओ, रट लो, फिर आ जाओ। यहीं बैठा हूं। कुछ अच्छा वाला सोच कर आऊंगी इस बार। बैठती हूँ। और सुनो, तुम्हारे गरीब राइटर के पैसे बढ़ा देना, हो सकता है तुम्हारे भाषण की क्वालिटी बदल जाए। जाओ। हेलो आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। तांड नाल वाडते
अंकल हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। हाय अप्पा। अरे बाला, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अप्पा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कर्फ्यू एकदम टाइम पे खत्म हो गया, नहीं तो हम लोग पूजा में आ ही नहीं पाते थे। ताली को नमस्कार। हाँ श्रावो, ये ताली में तुम्हारा फेस देखो। पार्टी में तो अपना फेस रोज देखता हूँ। अयो नया साल का शुरुआत अपना फेस पूजा की ताली में देखना होता है। न्यू ईयर तो पैसम का है। मैं भी पैसम खाऊंगी। मैं तुझे नहीं दूंगी। चलो तुमको भाई सब दे दे। हाय जीजू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हाय अक्का। और लो जी देखो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ। पापा जी मम्मी जी बड़े कल्ले कल्ले रोमांस हो रहे हैं। बैसाखी मुबारक। और मेरी मम्मा आपको मुबारक। पापा जी बहुत बहुत बैसाखी मुबारक आपको। जी दर पुत्र। पापा जी बेटा जरा गन्ने ना इतने दरवाजे पे ला दे। आया पुत्र मैं ला। अरे वाह अय्यर साहब, आपके यहाँ भी मनाते हैं बैसाखी? हाँ वो तमिल न्यू ईयर। इको गल क्या? आई मीन सेम थिंग। ओ इको गल। हार्वेस्ट न्यू ईयर। वो क्या है कि त्योहार एक जैसा ही होता है लेकिन उसके नाम अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नया साल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज ना चावल पीले बनेंगे और खीर भी केसर वाली बनेगी। ओहो मम्मी जी इतने दिन से नवरात्र में नॉनवेज नहीं बना, आज तो नॉनवेज बनना चाहिए प्लीज। ओ आज रहने दे, कल बटर चिकन बना देंगे। चल रेखा ब्रेकफास्ट लगा। ओ जी रात की पार्टी के बाद ना मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी कि मेरी जान निकलती जा रही है। मैनू भी यार। ओ जी बैसाखी दी लग बधाई। जिंदा रहे पुत्र। लग बधाई दी परी। पापा जी और तेरे पुत्र। ओए रमन और ऋषिता अभी तक नहीं उठे। वो थक गई होगी, रात को उसने पूजा की डिलीवरी करवाई है, भाग दौड़ की है उसने, आ जाएगी। ओ रमन भाई भी आ गए। भाई बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयां। बैसाखी मुबारक पुत्र। जिंदा रहे बैसाखी भाई। मेरी बड़ा पुत्र आजा। माँ वो इशिता की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इशिता को उल्टियाँ हो रही हैं। उन्होंने क्यों गया? और रेखा जरा जल्दी नींबू पानी बना। अरे नहीं इतना कुछ सीरियस नहीं है, कल कुछ गलत खा लिया होगा उसने पार्टी में शायद। वो नहीं पुत्र, उसने वही खाया जो हम सब ने खाया है। चल तू ऐसा कर, डॉक्टर ने को फोन कर दे। डॉक्टर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है? सुबह से उल्टियां कर रही बेचारी। आपने इनका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया? मुझे लगता है ये प्रेग्नेंट हो सकती है। क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।